परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवन लाल मोहर। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11 और चैप्टर आपका चल रहा है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। तो आइए आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। आपकी क्लास है फिजिक्स क्लास 11 और इसमें आपका चल रहा है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। और इस चैप्टर में आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। तो सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि में सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, इसमें आपने पढ़ा था कि किसी भौतिक राशि के औसत मान, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के औसत मान का उसी भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को हम सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के औसत मान या माध्य मान, औसत मान की त्रुटि तथा उसी भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, जिसकी परिभाषा हमने आपको कल दिया था। अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखना चाहें, गणितीय रूप में आपका हो जाएगा कि सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि ये बराबर होगा डेल्टा ए अपान ए। यह सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि है। ठीक, इसके पश्चात जो आपका है वो है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, तो देखिए प्रतिशत त्रुटि एकदम आसान है, बहुत ही आसान, कि सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि को यदि हम 100 से गुणा कर दें, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के पश्चात प्राप्त मान को हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ देखिए सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा करने के पश्चात प्राप्त मान को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा आई कि सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा कर दें, जो प्राप्त होगा वही क्या है? प्रतिशत त्रुटि है। सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा कर दें, सापेक्ष त्रुटि मीन्स वही भिन्नात्मक त्रुटि, और इसमें यदि हम 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से प्रतिशत त्रुटि ये बराबर होगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। यही आपकी प्रतिशत त्रुटि है, ये आपकी प्रतिशत त्रुटि है। इसके पश्चात आप पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। इसके बाद जो आप पढ़ेंगे वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। त्रुटियों, सवाल आपको इसी पे लगाना होगा, इसी सूत्र से, त्रुटियों का संयोजन। तो अब देखिए इसमें आप ये जानिए कि किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है, वह कई भौतिक राशियों, यानी किसी भौतिक राशि की यदि हम अंतिम गणना करते हैं तो वह कई भौतिक राशियों के योगफल या कई भौतिक राशियों के से मिलकर बनी होती है, कई भौतिक राशियों के संयोजन से बनी होती है। इसलिए सभी भौतिक राशियों के मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य आती है, और कुछ ना कुछ त्रुटि आने से यह अंतिम परिणाम जो आता है उसमें भी निश्चित रूप से त्रुटि प्राप्त होती है या त्रुटिपूर्ण अवश्य होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतिम परिमाण की अधिकतम त्रुटि को ही ज्ञात करते हैं। अंतिम परिमाण जो प्राप्त होगा, अंतिम परिणाम
उसी का हम क्या करेंगे, त्रुटि निकालेंगे, तो यह आपका संपूर्ण त्रुटि ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए अंतिम परिणाम की जो त्रुटि निकालेंगे वह त्रुटि जो है ज्ञात करने के लिए केवल और केवल योग का प्रयोग किया जाता है। यानी संयोजन की त्रुटि निकालने के लिए योग के द्वारा ही निकाला जाता है, अंतर का प्रयोग नहीं करते हैं। और इस प्रकार से देखिए इसमें सबसे पहला है संकलन तथा व्यवकलन, संकलन तथा व्यवकलन में त्रुटि। ठीक, संकलन मीन्स होता है योग तथा व्यवकलन मीन्स होता है अंतर में त्रुटि। संकलन तथा व्यवकलन मीन्स योग तथा अंतर में त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो आप मान लीजिए कि कोई राशि भौतिक राशि z है, कोई भौतिक राशि z राशियों x तथा y से संयोजित होती है, तब त्रुटियों के संयोजन से यह आपका आएगा z इक्वल एक्स प्लस वाई। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब देखिए यदि x कामा वाई तथा z में क्रमशः x कामा वाई तथा z में क्रमशः, इसमें देखिए सीमांत त्रुटि होगी, जो त्रुटि होगी सीमांत त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस डेल्टा एक्स कामा प्लस माइनस डेल्टा वाई तथा प्लस माइनस डेल्टा जेड हैं, तब इसी में देखिए z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, और यहाँ से हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल एक्स और प्लस वाई फिर प्लस माइनस कितना डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, इतना आएगा। अब यहाँ अगर हम समीकरण 1 का प्रयोग कर दें समीकरण 1 से, तो ये x प्लस वाई के स्थान पे क्या हो जाएगा z, तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल z प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ से z प्लस माइनस खत्म कर दीजिए तो आपका आया डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। यह जो है योग यानी संकलन में त्रुटि है या योग में त्रुटि है, योग में त्रुटि या संकलन में त्रुटि है। अगर यहीं पे आप व्यवकलन में त्रुटि निकालना चाहें तो यही आपका हो जाएगा x माइनस वाई व्यवकलन में त्रुटि के लिए, और बाकी चीज़ें वही रहेंगी। और यहाँ आपका आएगा माइनस, ठीक, यहाँ माइनस आएगा तो ये आपका माइनस आएगा, और यहाँ भी आपका क्या आएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, इसको आप कॉमन ले लीजिए माइनस प्लस, और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जब यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा देखिए माइनस वाले में कैसे होगा, z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल एक्स माइनस वाई, इन दोनों में हो गया, फिर प्लस माइनस डेल्टा एक्स और इसका गुणा होगा तो माइनस प्लस डेल्टा वाई, ठीक। अब यहाँ से यह समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे समीकरण 1 से, तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल z प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ से आया प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये इतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि त्रुटियों को केवल योग नियम से ही ज्ञात करते हैं। योग नियम से यहाँ देखिए प्लस माइनस और माइनस प्लस हैं, तो यहाँ पे आपका जो है केवल योग नियम से ही ज्ञात होने के कारण यहाँ प्लस ही आएगा, और ये व्यवकलन में त्रुटि है, यह व्यवकलन में त्रुटि है।
अभी आपका गुणन में त्रुटि और विभाजन में भी त्रुटि है, तो इसको हम आपको गुणन और विभाजन को अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।